निश्चित रूप से ये विदर्भ की भूमि है। विदर्भ का इतिहास भी गांधी जी से जुड़ा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है। 1936 में सेवाग्राम में महात्मा जी पहली बार यहाँ आए थे, बापूजी आए थे और उन्होंने यहाँ से वर्धा जिले में सेवाग्राम में ये स्थापना की थी। 1942 में भारत छोड़ो का ठहराव भी यही विदर्भ की भूमि से हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी इतिहास है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको इंसान करके पुकारने का समय नहीं था, उस वक्त इंसान को इंसान बनाने का काम, उसका हक दिलाने का काम जो पिछड़ों को हो, उसको काम वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। वो दीक्षा भूमि यहाँ की है। ये संत कालिदास की भी भूमि है जो इंसान से इंसान को जोड़ने का काम करती है। धर्मों और धर्म का, सब धर्मों का आदर सम्मान सिखाने का काम करती है। ये भूमि का महत्व है, ये विदर्भ का है। विदर्भ हमेशा सभी तकलीफ के वक्त कांग्रेस के खड़ा रहने वाला विदर्भ है। संकट के समय कौन खड़ा रहता तो विदर्भ खड़ा रहता है। तो हमें पूरा ये विदर्भ से ये भूमि का डीएनए ये कांग्रेस का है। अभी 24 में सर चुनाव हैं और नागपुर में ये रैली हो रही है। कहा जाता है कि आरएसएस का गढ़ है, तो आरएसएस के गढ़ से रैली करके बीजेपी को चुनौती देनी है 24? नहीं, हम लोग गढ़ मानते ही नहीं। क्या गढ़ है उनका? गढ़ तो कांग्रेस का है। यहाँ नागपुर और विदर्भ में 11 से 11 पार्लियामेंट भी हमने जीते, 1108 पार्लियामेंट, 9 पार्लियामेंट भी जीते। इस बार भी 10 में से कम 7 से 8 पार्लियामेंट की सीट विदर्भ से हम जीतने वाले हैं। अब हो गया है, इनके दिन भर चुके हैं। कोई गढ़ किसी का नहीं। ये गढ़ है गांधी विचारों का, ये गढ़ है बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों का। दीक्षा भूमि से लेकर तो ये गढ़ है संत राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के विचारों का, ये संत गाडगे बाबा के विचारों का भी है, जिसने शिक्षा के लिए ये संत ने बड़ी क्रांति की थी। और ये मैं कहता हूँ कि 1-2 चुनाव जीतने से किसी का गढ़ कहना ये उचित नहीं होगा। ये महाराष्ट्र के डीएनए में ही कांग्रेस है। सर, भारत न्याय यात्रा का भी ऐलान हो गया, इस पे आप क्या? निश्चित रूप से राहुल जी बहुत संघर्ष कर रहे, एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। आज इस देश का संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तानाशाह के खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो ये जो उनकी लड़ाई है, ये लड़ाई उन्होंने इस देश को बचाने के लिए जारी की है। आज वो फिर से 6,500 किलोमीटर का 85 डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए ये मणिपुर से लेकर तो मुंबई तक का उनकी रैली निश्चित कांग्रेस को ताकत देगी, देश के मजबूती के लिए ताकत मिलेगा और संविधान बचाने के लिए लोगों में शक्ति भी प्रदान करेगा, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। सवाल सर, डोनेट फॉर देश अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेके क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस ने कभी सत्ता को सर्वोच्च नहीं समझा। कांग्रेस ने सत्य को सर्वोच्च समझा है, कांग्रेस ने संविधान को सर्वोच्च समझा है, कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को समझा है। आज इसको बचाने के लिए कांग्रेस को इसकी आवश्यकता है। मैं पूरे मेरे अभी लोगों से, मैं भारत की जनता से, मेरे महाराष्ट्र के लोगों से मैं अपील करूंगा, आपका भी भारत को जोड़े रहने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए आप भी अपना योगदान देते रहे और देश को बचाते रहे। यही संदेश इस माध्यम से मैं दूंगा।